हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे हरियाणा की प्रमुख नदियों के बारे में। पिछली वीडियो में हमने यमुना नदी और घग्गर नदी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज की वीडियो में हम बाकी की जो उत्तर पश्चिम की नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो और कौन कौन सी उत्तर पश्चिम की जो नदियाँ हैं वो बच गई हैं हमारी: टांगरी नदी, मारकंडा नदी, सरस्वती नदी। ठीक है, 5 मेन नदियां हैं जो उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में बहती हैं। कौन कौन सी हैं वो? यमुना नदी, घग्गर नदी, टांगरी नदी, मारकंडा नदी, सरस्वती नदी। ठीक है, जिनमें से हमने 2 के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, आज की वीडियो में हम बाकी 3 को देखेंगे: टांगरी, सरस्वती, मारकंडा। और इन 3 के अलावा 2 छोटी छोटी नदियां हैं, चोटांग और राक्षसी। उनके बारे में 1-2 पॉइंट पूछ लिया जाता है, तो वो 2 भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी हमारी दक्षिण पश्चिम की नदियों के बारे में। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में जो नदियाँ बहती हैं उनके बारे में हम कवर करेंगे। दक्षिण पश्चिम में 4 मेन नदियाँ बहती हैं। कौन कौन सी? कृष्णावती, इंदौरी, ठीक है, साहिबी और दोहान नदी। ठीक है, दोहन नदी। ये जो 4 नदी हैं ये दक्षिण पश्चिम की 4 इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम देखते हैं कि पिछले हमने घग्गर नदी के बारे में और यमुना नदी के बारे में क्या पढ़ा था। एक बार वो रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे मारकंडा के बारे में। तो हमने पिछली वीडियो में करा था यमुना रिवर और घग्गर रिवर। तो एक बार यमुना रिवर का रिवीजन करते हैं। तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुना नदी उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय से निकलती है। हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो हरियाणा में ये यमुनानगर से प्रवेश करती है। ठीक है, यमुनानगर के बाद ये कहाँ जाती है? करनाल, करनाल से पानीपत, पानीपत से सोनीपत, सोनीपत से दिल्ली में चली जाती है। दिल्ली से वापस फिर फरीदाबाद में जाती है, फरीदाबाद से ये पलवल में जाती है, पलवल के हसनपुर से, ठीक है, फिर ये उत्तर प्रदेश में जाके मिल जाती है। ठीक है, यमुना नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है हरियाणा की। इसकी लंबाई कितनी बताई थी? 320 किलोमीटर लंबी है ये। ठीक है, और ये हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है। ठीक है, यमुना नदी के बारे में और हमने क्या पढ़ा था कि जो यमुना नदी के किनारे पे ही हरियाणा बसा हुआ है। इससे पहले क्या था कि सरस्वती नदी, प्राचीन समय पे हरियाणा जो वो सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था घग्गर नदी के बारे में। एक बार घग्गर नदी और देख लेते हैं। ये है हमारी घग्गर नदी। ठीक है, तो घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश के में शिमला के पास रगसाई नामक जगह से निकलती है। ठीक है, और हरियाणा में कहाँ से एंटर करती है? हरियाणा में ये एंटर करती है पंचकुला से। पंचकुला के बाद जाती है ये अम्बाला, अम्बाला से कैथल, कैथल से फतेहाबाद। ठीक है, फतेहाबाद से सिरसा, और सिरसा से फिर ये राजस्थान के हनुमानगढ़ में जाके लुप्त हो जाती है। ठीक है, ये हमने घग्गर नदी के बारे में पढ़ा था। जो यमुना नदी है वो पूर्वी नदी है हरियाणा की। ठीक है, वो पूर्व में बहती है, और जो घग्गर नदी है ये उत्तर पश्चिम में बहती है। ठीक है, तो ये हमने दोनों के बारे में देखा था। अब बाकी की जो बची हुई हैं उनके बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं टांगरी नदी से और मारकंडा नदी से। अब हम देखते हैं मारकंडा नदी के बारे में। ठीक है, तो यह जो नदी है यह हिमाचल प्रदेश के नाहन के पास शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से निकलती है, नाहन के पास शिवालिक की पहाड़ियों से। ठीक है, हरियाणा में कहाँ से एंटर करती है? तो हरियाणा में ये अम्बाला से एंटर करती है, अम्बाला ज़िले से एंटर करती है। अम्बाला के बाद ये कुरुक्षेत्र में जाकर सनीसा झील में मिल जाती है, और सनीसा झील से फिर ये सरस्वती नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था अरुणा। ठीक है, मारकंडा नदी का पुराना नाम कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, क्या था? तो उसका नाम था अरुणा। ठीक है, गंगा सिंधु जल विभाजक की एक छोटी सी नदी है ये। ठीक है, तो कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के नाहन के पास शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। उसके बाद ये हरियाणा में कहाँ से एंटर करती है? हरियाणा में अम्बाला से एंटर करती है। अम्बाला के बाद ये कुरुक्षेत्र में जाती है, कुरुक्षेत्र के सनीसा झील में जाके फिर ये सरस्वती नदी में मिल जाती है। छोटी सी रिवर है, इम्पोर्टेंट है। सिर्फ 3 ही पॉइंट इम्पोर्टेंट है इसके, ये तीनों याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं टांगरी। ठीक है, टांगरी नदी। तो टांगरी नदी कहाँ से निकलती है? टांगरी नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। एकमात्र ऐसी है जो हरियाणा से ही निकलती है। ठीक है, और हरियाणा से ही में ही ख़त्म हो जाती है, हरियाणा में ही दूसरी नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, मोरनी की पहाड़ियों से फिर ये कहाँ जाती है? अम्बाला ज़िले से बहते हुए, ठीक है, मुलाना के पास एक उमरा नाम के नाले के साथ मारकंडा नदी में मिल जाती है। ठीक है, टांगरी नदी किस में मिल जाती है? मारकंडा। मारकंडा हमने पीछे पढ़ा, मारकंडा किस में जाकर मिलती है? सरस्वती में मिलती है।
ठीक है। तो ये क्या हुआ फिर, ये मारकंडा और सरस्वती की सहायक नदी हुई ना। ये टांगरी मारकंडा में मिलती है, मारकंडा जाके सरस्वती में मिलती है, तो ये मारकंडा और सरस्वती की सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, क्योंकि वर्तमान में यह नदी लुप्त हो चुकी है, ठीक है। कहाँ से, जो सरस्वती नदी है कहाँ से निकलती है, ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले की बर्फीली पहाड़ियों से निकलती है। हरियाणा में कहाँ से एंटर करती है, हरियाणा में यमुनानगर की आदि बद्री से एंट्री करती है, ठीक है। और यह है ना पहले यह 12मासी नदी थी, यानी कि हमेशा इसमें पानी रहता था, लेकिन फ़िलहाल ये मौसमी नदी है, ठीक है। ये बारिश के टाइम पे ही इसमें पानी आता है, बरसाती नदी भी बोल सकते हैं, ठीक है। यमुनानगर के मुगलावली गांव में सरस्वती नदी बहने के अवशेष मिले हैं, ठीक है। और यमुनानगर के मुस्तफाबाद में भी मिले हैं, इसीलिए उस गांव का नाम सरस्वती नगर कर दिया गया है अब, ठीक है। किस गांव का नाम सरस्वती नगर कर दिया गया, मुस्तफाबाद का सरस्वती नगर कर दिया, ठीक है। यमुनानगर के आदि बद्री से फिर ये लोर जाती है, लोर से भवानीपुर जाती है, बाल, छप्पर, खेड़ा, पेहोवा से होके फिर सिरसा के क्षेत्रों से होते हुए पंजाब के संगरूर ज़िले में ये घग्गर नदी में मिल जाती है। किस में मिलती है फिर ये जाके, घग्गर नदी में। और फिर घग्गर नदी के साथ ही आगे राजस्थान भटनेर में निकल जाती है, ठीक है। तो सरस्वती नदी किस में मिलती है, घग्गर नदी में। हमने देखा कि हमने पहले पढ़ा मारकंडा के बारे में, मारकंडा किस में जाके मिलती है, मारकंडा मिलती है सरस्वती में। टांगरी मारकंडा में मिलती है, मारकंडा सरस्वती में मिलती है, और सरस्वती किस में जाके मिल जाती है, घग्गर में मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में यह नदी अरब सागर में जाकर गिरती थी, ठीक है। फिलहाल तो ये लुप्त हो चुकी है, ठीक है। तो पहले ये बहुत ही लंबी नदी थी और जाके अरब सागर में गिरती थी, अरेबियन सी में जाके गिरती थी। सरस्वती की नदी के किनारे ही महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी, ठीक है। बहुत प्राचीन रिवर है ये। जो नरकातारी तीर्थ है वो भी सरस्वती नदी के किनारे है, ठीक है। हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी के संरक्षण के लिए हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड का गठन किया। सरस्वती उत्थान परियोजना कब शुरू हुई थी, 21 अप्रैल 2015 को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि सरस्वती पुनरुत्थान के दोबारा से उसको का उत्थान करने के लिए एक परियोजना शुरू करी थी, वो कब करी, 21 अप्रैल 2015 को। उसके अध्यक्ष कौन है, मुख्यमंत्री। जो भी मुख्यमंत्री होता है उसी टाइम पे वही उसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो ये इतना था हमारा सरस्वती नदी के बारे में। नेक्स्ट है, दो छोटी छोटी रिवर्स हैं, चोटांग नदी और राक्षसी नदी, ठीक है। जो चोटांग नदी है, इसका पुराना नाम कई बार पूछ लिया जाता है, क्या नाम है इसका, दृष्टवती नदी बोलते थे इसको पहले, ठीक है। कहाँ से निकलती है, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। जो शीशवाल गांव है हिसार का, वो चोटांग नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। राजस्थान के सूरतगढ़ से पहले घग्गर नदी में मिलती है। तो चोटांग नदी कहाँ मिलती है, घग्गर नदी में मिलती है। नेक्स्ट है राक्षसी नदी। राक्षसी नदी कहाँ से निकलती है, नदी यमुनानगर के बिलासपुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, यमुनानगर के बिलासपुर से निकलती है, और शाहपुर में लाडवा के पास, शाहपुर से लाडवा कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है, तक जाती है ये, ठीक है। चोटांग नदी फिर किस में मिल जाती है ना, सॉरी, फिर ये राक्षसी नदी किस में मिल जाती है, जाके चोटांग नदी में मिलती है। चोटांग नदी घग्गर में मिल जाती है, ठीक है। आया सारा पैटर्न समझ में। हमने देखा, देखो ये रहा कि जो टांगरी है वो जाके मिलती है मारकंडा में, मारकंडा मिलती है सरस्वती में, सरस्वती जाके मिल जाती है घग्गर में। फिर हमने देखा राक्षसी जो वो चोटांग में मिलती है, चोटांग जाके मिलती है घग्गर में, ठीक है। और यमुना हमारी बिल्कुल अलग है, यमुना किसी में जाके नहीं मिलती, ना कोई यमुना में जाके मिलता है, वो पूर्व में बहती है, ठीक है। अब एक बार मैप के थ्रू और देख लेते हैं। ये है हरियाणा की नदियों का मैप, ठीक है। तो इसमें हमने पहले यमुना नदी और घग्गर नदी तो देख ही ली थी। ये हमारी यमुना रिवर है, ये हमारी घग्गर है, ठीक है। घग्गर कहाँ से निकलती है, डगसाई, हिमाचल प्रदेश के डगसाई नामक जगह से निकलती है, और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ में जाके लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट हमने देखा टांगरी। टांगरी कहाँ से निकलती है, हरियाणा की मोरनी हिल से निकलती है, और ये कुरुक्षेत्र की सनीचा झील, नहीं सॉरी, टांगरी नदी मोरनी हिल से निकल के और फिर ये किस में जाके मिल जाती है, मारकंडा में मिल जाती है, ठीक है। मारकंडा कहाँ से निकलती है, मारकंडा हिमाचल प्रदेश के नाहन ज़िले से निकलती है, और फिर ये
जाके कहाँ मिल जाती है, सरस्वती में मिल जाती है, सरस्वती नदी में मिल जाती है। सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले से निकलती है और फिर ये जाके कहाँ मिल जाती है, घग्गर में मिल जाती है। तो ये टांगरी मारकंडा में मिली, टांगरी किस में मिली, मारकंडा में, ये यहाँ से मारकंडा में मिली, ठीक है। फिर मारकंडा किस में मिली, जाके सरस्वती में मिली, ये सरस्वती है। और ये सरस्वती जाके किस में मिली, घग्गर में मिली, ठीक है। तो ये घग्गर यहाँ से आ रही थी, ये जाके फिर सारी एक होगी, ठीक है। और ये हमारी यमुना नदी है, ठीक है। टांगरी के बारे में वैसे एक है कि कई बार इसमें दोनों ऑप्शन दे दिए जाते हैं। कई बार इसको HSSC ने माना है कि टांगरी जो रिवर है वो कहाँ, घग्गर में जाके मिलती है। एक बार मैं एक और मैप में दिखाती हूँ आपको। HSSC जो है वो इस मैप को मानती है कि टांगरी जो नदी है वो जाके घग्गर में मिलती है, ठीक है। मारकंडा भी जाके घग्गर में मिलती है, नहीं मारकंडा सॉरी जाके सरस्वती में मिलती है और सरस्वती जाके घग्गर में मिलती है। तो एक बार एक क्वेश्चन पूछा था HSSC ने, उसमें टांगरी नदी का पूछा था कि किस में जाके मिलती है, तो ऑप्शन में दोनों ही थे, मारकंडा और घग्गर। तो HSSC ने घग्गर को ठीक माना था, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कृष्णावती, दोहान, साहिबी और इंदौरी नदी के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा सब कुछ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।